चैप्टर द मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ने जा रहे हैं। ये जो स्टोरी है इसके मेन कैरेक्टर्स जो हैं एंटीनियो, वेसिनियो, पोर्शिया, शाइलॉक, नर्सिया, ब्लस्थर, ड्यूक ऑफ वेनिस एंड ब्लेरियो। चलिए हम अगला इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। Shylock, the Jew, lived in Venice. A usurer by profession, he had amassed an immense fortune by lending money at great interest to the Christian merchants. शाइलॉक जो है इस जो स्टोरी है इसका मेन करेक्टर है जो ज्यूइश था। कहाँ पे रहता था? वेनिस में। ए यूजर बाय प्रोफेशन मतलब वो जो प्रोफेशन जो था उसका जो काम था वो क्या था? लोगों को मनी लेंड करता था, मतलब सूद पे पैसे देता था। He had amassed an immense fortune by lending money और उसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया था ऐसे ही लोगों को सूद पे दे गए। एट ग्रेट इंटरेस्ट टू द क्रिश्चियन मर्चेंट्स, जिनको क्रिश्चियन जो व्यापारी थे उनको वो देता था सूद पे। जहाँ जो ये कंट्री थी इसमें दो तरह के लोग रहते, एक ज्यूइश और दूसरे क्रिश्चियंस लोग। Being a hard-hearted man, he exacted the payment of the money he lent with such severity that he was much disliked by all good men. बीइंग ए हार्ड हार्टेड मैन, जो दिल से बड़ा सख्त किस्म का इंसान था, मतलब किसी पे दया नहीं आती थी उसको। वो जो भी पैसे किसी को उधार देता था उसको इतनी सख्ती से लेता था कि उसको बड़े सारे लोग डिसलाइक करते थे। एंड पर्टिकुलरली बाय द एंटीनियो, ए यंग मर्चेंट ऑफ वेनिस। और जो एंटीनियो था, जो वो भी मेन कैरेक्टर है इस प्ले का, वो भी उसको पसंद नहीं करता था। शाइलॉक एज मच हेटेड एंटीनियो, और शाइलॉक भी एंटीनियो को इतनी ही नफरत से देखता था। Because he used to lend money to the people in distress and would never take any interest for the money he lent. एंटीनियो क्या करता था? जब लोगों को जरूरत होती थी, लोग मुश्किल में होते थे, तो उनसे वो पैसे उधार दे देता था, मगर उनसे सूद नहीं लेता था। वो एक अच्छा इंसान था। और शाइलॉक इस वजह से उसे नफरत करता था, क्योंकि शाइलॉक का जो बिजनेस था वो यही था कि अगर लोग एंटीनियो से पैसे लेंगे तो शाइलॉक के पास नहीं आएंगे। इस वजह से वो एंटीनियो से नफरत करता था। Therefore, there was great enmity between the covetous Jew and the generous merchant Antonio. इस तरह से इन दोनों के बीच में एक अच्छा और एक बुरा था। इन दोनों के बीच में बड़ी दुश्मनी थी। Whenever these two met on the Relatio भी रास्ते में, जब भी ये कहीं रास्ते में कहीं मिल जाते थे, Antonio used to rebuke शाइलॉक फॉर हिज हार्ड-हार्टेड यूजरी। और एंटीनियो हमेशा इसको कोसता था कि तुम्हारा जो बिजनेस करने का जो तरीका है ये अच्छा नहीं है, लोगों को सूद पे पैसे देना और उनसे ज्यादा इंटरेस्ट लेना अच्छा नहीं है। The Jew would bear this with seeming patience while he secretly meditated revenge. जू जो था ये सारी चीजें जो एंटीनियो उसको बोलता था उसको सहन कर लेता था पेशेंस के साथ, बट जो अंदर से वो उसे बदला लेना चाहता था, रिवेंज था, उसे बदला लेना चाहता था। एंटीनियो's young friend Bassanio was in love with a rich and beautiful lady. एंटीनियो का जो फ्रेंड था बेसिनियो, जो वो क्या होता है, उसको किसी लड़की से प्यार हो जाता है जो काफी अमीर थी। विद रिच एंड ब्यूटीफुल लेडी कॉल्ड पोर्शिया। पोर्शिया के साथ प्यार हो जाता है बेसिनियो को, जो काफी रिच थी। लिव्ड इन द सिटी ऑफ बेलमोंट। कहाँ रहती थी वो? सिटी ऑफ बेलमोंट में रहती थी पोर्शिया। He wanted to travel to Belmont to propose to her, but did not have the money he needed to take herself look as rich and important as her other suitors. अब जो बेसिनियो था, अब वो चाहता था कि वो बेलमोंट जाए और उसको प्रपोज करे शादी के लिए, बट बेसिनियो के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसको लोग उसको देखे उसको रिच समझे और इतना ही इंपॉर्टेंट समझे जितना कि और लोग जो उसके रिश्ते के लिए लोग आ रहे पोर्शिया के, वो भी इतना ही रिच लगे। So he went to Antonio and asked him to lend him a sum of 3,000 ducats. और इसलिए वो एंटीनियो जो उसका काफी अच्छा फ्रेंड होता है उसके पास चला जाता बेसिनियो और उसको कहता है कि मुझे 3,000 ducats की जरूरत है। Antonio had at this time no ready money to give Bassanio because he had invested all his money in trade. एंटीनियो के पास उस वक्त उसको पैसे देने के लिए बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि उसने जो भी पैसा था वो ट्रेड पे व्यापार पे लगा दिया था और उसके जो शिप थे वो अभी वापस नहीं आए थे। His ships carrying rich cargoes had gone abroad, and they would take some time to get back to the port of Venice. और उनको जहाज को वापस आने के लिए कुछ टाइम लगना था फिर से। But being very eager to provide his friend with the money he needed, he decided to borrow the sum from an old Jew called Taylor. अब वो जो एंटीनियो तो चाहता था कि वो अपने फ्रेंड को मनी उधार दे, इसलिए उसने क्या सोचा कि 3 महीने में उसके जहाज वापस आ जाएंगे, इसलिए वो चाहता था कि मैं पैसे उसको दूं, इसलिए वो शाइलॉक के पास चला गया उधार लेने के लिए। एंटीनियो एंड बेसिनियो वेंट टुगेदर to Shylock, and Antonio asked the Jew to lend him 3,000 ducats.
एंटीनियो और वेसिनियो दोनों शाइलाक के पास जाते हैं और एंटीनियो जो है यू को बोलता है कि तुम मुझे 3000 डुकेट्स उधार दे दो। Upon any interest, he should require to be paid out of the merchandise contained in his ships at sea. वो कहता है तुम जितना इंटरेस्ट उस पैसे पे लगाना चाहते हो लगा लो, और जब मेरे जो मर्चेंडाइज मीन्स मेरे जब जहाज वापस आएंगे तो मैं तुम्हें जो पैसे तुम्हारे वापस कर दूंगा। On this Shylock thought within himself, अब Shylock अंदर ही अंदर सोचने लगा, if I can once catch him on the ship, if I would feed back the ancient Gurk, I wear him, he hates our Jewish nation. अब इस पर शाइलार अपने मन ही मन में सोचने लगा, यदि एक बार मेरे हाथ इसकी गर्दन पर पड़ गए तो मैं उसे अपनी पुरानी भड़ास निकाल भी लूंगा। वह हमारी यहूदी कौम से नफरत करता है, वो सोचता था कि जो हम ज्यूइश हैं ये हमसे नफरत करता है। He lends out money gratis and among the merchandise he raised at me and my well-earned bargains which he calls interest. वह बिना ब्याज की ही पैसे उधार देता रहता है। वो एंटीनियो के लिए सोचता है कि ही लैंड्स आउट मनी ग्रेटिस, मतलब कि वो जो एंटीनियो है वो बिना ब्याज के ही लोगों को पैसे देता है। अमंग दी मर्चेंडाइज ही रेल्स एट मी, और जब भी कहीं रास्ते में मुझे मिलता है वो मुझे कर्ज करता है और मुझे कहता है कि मेरा जो तरीका है लोगों से पैसे लेने का ये अच्छा नहीं है। कर्स्ड बी माई ड्राइव इफ आई फॉरगिव हिम, वो कहता है मेरी कौम पे लानत होगी यदि मैं इसको वापस कर शुदा लानत, मतलब मुझे जो मेरी जो कौम है इस पे लानत होगी अगर मैं इसको छोड़ दूं, मैंने इसको छोड़ दूं। एंटीनियो फाइंडिंग ही वाज म्यूजिंग विद इन हिमसेल्फ एंड डिड नॉट आंसर। अब एंटीनियो देखता है कि वो आपस मतलब अंदर ही अंदर बातें कर रहा है, म्यूजिंग होता है अपने अंदर ही बातें करना। एंड डिड नॉट आंसर, वो आंसर नहीं कर रहा है। एंड बीइंग इम्पेशेंट फॉर द मनी सेड, अब वो इम्पेशेंट हो जाता है थोड़ा सा एंटीनियो और पूछता है क्या तुम मुझे मनी उधार दोगे या नहीं। Shylock, do you hear? Will you lend the money? क्या तुम मुझे सुन रहे हो, क्या तुम्हें मनी दोगे या नहीं? To this question, the Jewish replied, Signor Antonio, on the relative many a time and often you have railed at me about my monies and my users and I have borne it. वो कहता है इस क्वेश्चन के जो उसने क्वेश्चन पूछा क्या तुम मुझे पैसे दोगे, तो उसके जवाब में वो कहता है श्रीमान, सिग्नल भी श्रीमान एंटीनियो, जब भी तुम मुझे कहीं रास्ते में मिलते थे Often you have railed at me, तुम मुझे कोसते थे about my monies, मतलब मेरा जो तरीका था यूजर्स होता है सूद खाने का जो तरीका था उसमें तुम मुझे कोसते थे। I have borne it with a patient shrug, और मैं उस चीज को बड़ी पेशेंटली चुप करके सुन लेता था। For sufferance is the badge of my tribe, क्योंकि ये मेरे जो मेरी कौम है, जो मेरी ट्राइब है इसमें बहुत सारी सहनशीलता है, इसलिए मैं सहन कर लेता था। And then you have called me unbeliever, और फिर उसके बाद तुमने मुझे कहा कि तुम जैसे इंसान पे विश्वास नहीं कर सकते। कट थ्रॉट डॉग एंड स्पीट अपॉन माई यूइश गारमेंट्स एंड स्पॉन्ड एट मी विद जॉय फुट, तुमने मेरे पे कितने बार थूका है और कितनी बार मुझे कोसा है और मुझे कितनी बार लात लगानी है। स्पॉन्ड मैंने होता है लात मारना, एट मी विद जॉय फुट, अपने पाँव के साथ तुमने मुझे कितनी बार लातें मारी हैं। एज इफ आई वाज अ कर, अगर मैं कुत्ता हूँ, वेल देन इट विल नो अपीयर्स टू नीड माई हेल्प, तो इसका मतलब तुम्हें एक कुत्ते से हेल्प नहीं लेनी चाहिए। एंड यू कम टू मी, फिर भी तुम मेरे पास आ गए। एंड से शाइलाक लैंड मी मनीज, और कहने लगे कि मुझे कुछ मनी दे दो शाइलाक। हैज अ डॉग मनी, क्या कुत्तों के पास पैसे होते हैं। इज इट पॉसिबल ए कार शुड लैंड 3000 डुकेट्स, क्या पॉसिबल है कि ये कुत्ता तुम्हें 3000 डुकेट्स उधार दे दे। Shall I bend low and say, Fear sir, you spit upon me on Wednesday last. Another time you called me dog, and for these courtesies I am to lend you monies. और मैं फिर से क्या तुम्हारे आगे झुक जाऊं और तुम्हें क्या कहूँ, अच्छा सर तुमने पिछले वेडनेसडे को ही, पिछले बुधवार को ही मुझे कोसा था और मेरे में थूका था और मुझे कुत्ता बोला था। इन सब जो मेरे पे कृपयाएं की हैं, कॉर्टेसिस मीन्स कृपयाएं, तूने मुझे मेरे पे जो कृपयाएं की हैं इसलिए मैं तुम्हें मनी उधार देता हूँ। एंटीनियो रिप्लाइड, आई एम एज लाइक टू कॉल यू सो अगेन। एंटीनियो जवाब देता है कि मैं तुम्हें फिर से ऐसे ही बोलूंगा। टू स्पीट ऑन यू अगेन, तुम्हें कुत्ता फिर से बोलूंगा, तुम पे फिर से थूकूंगा। एंड स्पर्न यू टू, तुम्हें फिर से लात मारूंगा। स्पर्न बताया आपको मैंने, स्पर्न होता है लात मारना। If you will lend me this money, lend it not to me as to a friend. अगर तुम मुझे जो मनी उधार दोगे, मुझे मनी इसलिए नहीं उधार देना क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ,
बट रेदर लेंड इट टू मी एज एन एनिमी, मुझे इसलिए उधार देना कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। That if I break, you may with better face exact the penalty, अगर मैं तुम्हें वापिस पैसे नहीं देता तो तुम छाती तान के मेरे से पैसे वापिस। Why look you, said Shylock, how you storm, I would be friends with you and have your love. I will forget the shames you put upon me, I will supply your wants and takes no interest for my money. अब कहता है शाइलॉक उसको बोलता है तुम कितने गुस्से में आ रहे हो, स्टॉर्म मैंने जैसे आंधी चलती है, तुम कितने गुस्से में आ रहे हो। आई वुड बी फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं विद यू एंड मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई विल फॉरगेट द शेम्स यू पुट अपॉन मी, मैं वो सारी बातें जो तुमने मेरे साथ शर्मनाक की है मैं वो सब भूल जाऊंगा। आई विल सप्लाई यू वांट्स यू टेक्स नो इंटरेस्ट फॉर माई मनी, वो कहता है जो तुम्हें जरूरत है तुम्हारी मैं वो तुम्हारी पूरी करूंगा और इसके बदले मैं तुमसे कोई भी पैसों के बदले कोई भी इंटरेस्ट नहीं लूंगा। This seemingly kind offer greatly surprised Antonio, and then Shylock still pretending kindness, and that all he did was to gain Antonio's love. This seemingly kind offer greatly surprised Antonio, जो सारी चीजें शाइलॉक उसको बोल रहा था, तो एंटोनियो जो था वो बड़ा हैरान हो रहा था। एंड देन शाइलॉक स्टिल प्रिटेंडिंग, शाइलॉक फिर भी प्रिटेंड कर रहा था जैसे वो बड़ा अच्छा इंसान है। And that all he did was to gain Antonio's love again. ये सब चीजें वो इसलिए कर रहा था कि वो एंटिनो का क्या जीत ले, उसकी फेथ जीत ले, बताए कि मैं तुमसे बड़ा प्यार करता हूँ। Again said he would lend him 3,000 ducats and take no interest for his money. और वो कहता था कि मैं तुम्हें 3,000 रुपए दे दूंगा and take no interest, तो उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं लूंगा। Only Antonio should go with him to a liar. एंटिनो को सिर्फ इतना करना है कि उसके साथ लायर के पास जाना है, मैंने वकील के पास, एंड साइन इन मैरिज स्पॉट ए बॉन्ड, और वहां जाके एक बॉन्ड साइन करना है। बॉन्ड मैंने जैसे अदालत में जाके हम किसी अदालत कोर्ट वाले कागज में साइन करते हैं। दैट इफ ही डिड नॉट रीपे द मनी बाय सर्टेन डे, और अगर वो जो 3 महीने के बाद कह रहा था कि मैं मनी वापिस कर दूंगा, अगर वो नहीं कर पाया, ही वुड फॉरफीट ए पाउंड ऑफ फ्लैश टू बी कट ऑफ फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ हिज बॉडी दैट शाइलॉक प्लीज्ड। और उसको कहता है अगर तुम मेरे पैसे 3 महीने के अंदर वापस नहीं कर पाए तो आपको सिर्फ वहां जो बॉन्ड पे साइन करना था इसके लिखना है। फॉरफीट होता है उसके मतलब कि उसकी वापसी में। वो कहता है अगर तुम मेरे पैसे वापस नहीं कर पाओगे तो आपको 1 पाउंड फ्लैश देनी पड़ेगी अपनी बॉडी, किसी भी बॉडी पार्ट पे, शाइलॉक उसको बोलता है। Content said Antonio, I will sign to this bond and say there is much kindness in the you. वो कहता है ठीक है, एंटोनियो कहता है ठीक है, क्योंकि एंटोनियो को ये था कि मुझे मेरे पैसे मुझे वापस मिल जाने हैं। आई विल साइन टू दिस बॉन्ड, मैं इस बॉन्ड को साइन कर दूंगा। से देयर इज मच काइंडनेस इन द जू, वो कहता है तुम कितने अच्छे हो। बेसिनियो ग्रू एंग्री व्हेन ही हर्ड दिस, बेसिनियो ने जब ये सब सारी बातें सुनी तो बेसिनियो को बड़ा गुस्सा आ गया। ही बेग्ड एंटोनियो नॉट टू रिस्क हिज लाइफ बाय साइनिंग दिस स्ट्रेंज बॉन्ड, वो एंटोनियो को बोलने लगा कि ना हमें ऐसा बॉन्ड साइन नहीं करना है। बट एंटोनियो वाज परफेक्टली श्योर ही रैन नो रिस्क एंड चेयरफुली एग्री टू दी पेनल्टी। एंटोनियो को लगा कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि 3 महीने के बाद मेरे जहाज वापिस आ जाएंगे, और उसने खुशी खुशी वो बॉन्ड साइन कर दिया। As soon as the bond was signed and the money taken, Bassanio left for Belmont. जैसे बॉन्ड साइन हुआ, शाइलॉक ने उनको पैसे दे दिए और बेसिनियो बेलमोंट के लिए चला गया। There he succeeded in winning the hand of the Portia, who indeed fell in love with him the moment she saw him and was happy to be asked to marry him. अब जो बेसिनियो था पोर्शिया के पास पहुंचता है तो पोर्शिया भी उसको देख के उसके साथ प्यार करने लगती है। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगी। डे वाज फिक्स्ड फॉर द वेडिंग, और एक दिन फिक्स हो जाता है उनकी शादी के लिए। बट बिफोर द वेडिंग देयर केम ए लेटर फ्रॉम एंटोनियो ब्रिंगिंग ड्रेडफुल न्यूज। बट अभी शादी हुई नहीं थी, उससे पहले ही एक लेटर मिल जाता है एंटोनियो को बेसिनियो को, जिसमें वो बताता है, जो ड्रेडफुल न्यूज देता है कि उसके जहाज वापस नहीं आए। एंटोनियो शिप्स हैड नॉट बीन सीन एट द सी, एंटोनियो के जो शिप्स हैं, जो जहाज है वो सी पे कहीं भी नहीं दिख रहे। And since the 3 months mentioned in the bond has passed, और जो 3 महीने जो बॉन्ड में मेंशन किए गए थे वो खत्म हो चुके हैं। You had filed a suit against Antonio claiming the penalty of the pound of the flesh, और वो जो जू है उसने कोर्ट में अपना जो पॉन्ड फ्लैश उसने वो लिखवाया था बॉन्ड के ऊपर, उसके लिए वो क्लेम कर रहा है, उसने वहां लेटर दे दिया है। Antonio wrote to say that before he died he wanted to see his dear Bassanio and bid him farewell.
वो कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ मरने से पहले वेसिनियो को। एंटीनियो लिखता है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हें अलविदा कहना चाहता हूँ। बट वेसिनियो वॉज रिटर्निंग टू वेनिस टू हेल्प एंटीनियो। जब वेसिनियो ये सब सुना तो वो वापस आ गया वेनिस में एंटीनियो की हेल्प के लिए। पोर्शिया गेव हिम ए रिंग एंड आस्क्ड हिम टू वियर इट ऑलवेज। पोर्शिया जाते जाते जो वेसिनियो की वो जो वाइफ थी, वो वाइफ तो नहीं थी, मीन्स उसके साथ उसकी शादी होने वाली थी, पोर्शिया, वो उसको एक रिंग देती है और बोलती है कि इसको हमेशा पहने रखना, वियर मैंने पहने रखना। वेसिनियो सेड ही वुड सडनली डू सो। वेसिनियो कहता है वो ऐसा ही करेगा। As soon as he left, Portia sent word to the Valerio, a cousin of hers, who was a liar. जैसे ही वेसिनियो वहां से चला जाता है, पोर्शिया जल्दी से जो उसका कजन फ्रेंड था ब्लेरियो, उसको बुलाती है, जो उससे वो पता करना चाहती थी। टेलिंग हिम ऑफ एंटीनियो सिचुएशन, उसको बताती है एंटीनियो की सिचुएशन कि ऐसा ऐसा हुआ, एंड आस्किंग फॉर हिज एडवाइस, और उसकी एडवाइस मांगती है कि वो क्या कहता है, क्योंकि वो वकील था। Valerio quickly sent his advice and also the lights cloth which Portia had asked for. Valerio उसको एडवाइस देता है, उसको बताता है कि उसे क्या करना चाहिए, और साथ में वो लायर्स के कपड़े जो पोर्शिया ने मंगवाए थे उसके लिए भेजता है। With his clothes for herself and the clothes of the liar clerk for his maid, Portia set out for the Venice. वो कपड़े भेजता है किसके, लायर के और लायर के क्लर्क के लिए, और पोर्शिया खुद और अपनी मेड को लेकर, अपनी नौकरानी को लेकर वेनिस की तरफ चल पड़ती है। The trial of the case began at the court of the Duke of Venice in the presence of Vesinio and several other friends of Antonio. अब जो केस था वो ड्यूक में जज होता है, और जो केस था वो वेनिस के ड्यूक में चल रहा था। वहां कौन कौन था, वेसिनियो थे, एंटीनियो थे, एंटीनियो के काफी सारे फ्रेंड थे। The Duke decided to wait for some time for Valerio. Portia dressed herself and her maid Nursia in the man's apparel. अब ड्यूक वेट कर रहा था ब्लेरियो का। पोर्शिया क्या होती है, कपड़े डाले होते हैं उसने और उसकी मेड ने, जो नर्शिया जिसका नाम था, वो एक आदमी के वेश में वहां पे आती हैं। पुट्स ऑन दी रोब्स ऑफ द काउंसलर, शी टुक नर्शिया अलॉन्ग विद हिज क्लर्क। उसने लाइट के कपड़े डाले थे पोर्शिया ने, और जो उसकी मेड थी नर्शिया, उसको क्लर्क के कपड़े डलाए हुए थे। Setting out immediately, they arrived at Venice on the very day of the trial. ये सब चीजें करके वो जिस दिन वहां पे ट्रायल था कोर्ट में, उस दिन वहां पे वो पहुंच जाती हैं। The case was just going to be heard before the Duke and Senator of the Venice in the Senate court, and Portia entered this high court of justice and presented a letter from Valerio in which the learned counselor wrote to the Duke. अब जिस दिन केस की हेयरिंग थी, वो जो पोर्शिया और उसकी जो नौकरानी थी वहां पे पहुंच जाती हैं और एक लेटर देती हैं जो ब्लेरियो की तरफ से था, इन विच ही लर्न काउंसलर रोड टू द ड्यूक। उस पे वो जो ब्लेरियो था उसने लिखा था ड्यूक को, जज को, that he would not have come himself to plead for the Antonio. वो कहता है कि वो खुद आना चाहता था वो इस केस के लिए, बट वो नहीं आ सका, but that he was prevented by sickness, वो बीमार है, and he requested that he learned young doctor Blaster, so he called Portia, might be permitted to plead in his stead. वो कहता है मैं बहुत बीमार हूँ, तो इसलिए मेरे स्थान पे मैं जो डॉक्टर ब्लास्टर भेज रहा हूँ, इसको कोर्स की जो हेयरिंग है कोर्ट में, इसको परमिशन दे दी जाए। दिस द ड्यूक ग्रांटेड, ड्यूक उसको परमिशन दे देता है। मच वंडरिंग एट द यूथफुल अपीयरेंस ऑफ द स्ट्रेंजर हु वाज proudly disguised by his counselor's robes and his large wing. उसने जो कपड़े डाले थे, ड्यूक बड़ा हैरान होता है, अजीबोगरीब तरह के वो तैयार होकर और बड़ी सी विग डाल के आई थी। Portia looked around the court and saw on one side Antonio and Vesinio and their friends. Portia इधर उधर नजरें घुमाती है, कोर्ट में देखती है, एक तरफ एंटीनियो, वेसिनियो और उसके फ्रेंड्स खड़े होते हैं, और दूसरी तरफ शाइलॉर्क खड़ा होता है जो क्वाइट अलोन, बिल्कुल अकेला खड़ा था और अपने नाइफ को शार्प कर रहा था, तेज कर रहा था। पोर्शिया began by arguing in favor of Shylock. पोर्शिया सबसे पहले जब आर्ग्यू करना शुरू करते हुए शाइलॉर्क के फेवर में आर्ग्यू करती है, and said that he indeed had a right to his pound of flesh. वो कहती है हाँ, इसका राइट बनता है, हक बनता है एक पाउंड का फ्लैश लेने का, एक पाउंड का वो फ्लैश मैंने मांस उसकी बॉडी से, जो उसने लिखवा रखा था कि एंटीनियो की बॉडी से वो किंग से भी कटवा सकता है। At the same time, in the moving speech, he pleaded to the Shylock to show mercy to Antonio and not to claim the penalty. और फिर वो उसी के साथ ये भी बोलती है कि उसको शाइलॉर्क को बोलती है, अपील करती है उसे कि उसको उस पे दया दी, मर्सी मैंने दया दिखानी चाहिए एंटीनियो पे,
और जो पेनल्टी है इस पे क्लेम नहीं करना चाहिए और उस एंटीनियो को छोड़ देना चाहिए। हमारा जो मर्चेंट ऑफ वेनिस का फर्स्ट वीडियो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको किसी भी चीज में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है किसी भी लेसन में, या उसकी एक्सप्लेनेशन में या क्वेश्चन आंसर्स में, आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कीजिए। और इसका अगला वीडियो लेके मैं जल्दी ही आपके सामने आऊंगी। और अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है इस लेसन में तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। Five.